इतना तो मैं भी कर लेती हूँ सारे काम करने के बाद अपने कमाने वमाने के। ये सारे काम करने में इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला वो सोच थी जो लड़की के जहन में पल रही थी, और वो सोच ये थी कि उसे डांसर बनना था या डांस टीचर बनना था, उसे डांस सीखना था। ये बात अगर वो पहले से बात कर लेती उनसे, अपने ससुराल से, अपने मियाँ से, तो शायद ये मसला नहीं बनता, वो लोग नहीं लेके जाते, ये रिश्ता ही नहीं होता शायद। लेकिन इन्होंने इस तरह किया, पाइप वाला मसला इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। इस मसले को इतना अच्छे तरीके से दिखा सकते थे जो रियलिटी में लोग झेल रहे हैं ना, इन्होंने इसको इतना छोटा करके दिखाया रियलिटी से कि लोगों को यही लगने लगा जो फेमिनिज्म होता है ना, मैं रोटी क्यों गर्म करूं, मैं ये क्यों करूं, जो इस तरह के 4-6 जुमलों ने फेमिनिज्म को भी बहुत मतलब लानत कर दी हमारी शक्लों पे कि भाई आप वुमेन एम्पावरमेंट पे, फेमिनिज्म पे बात ही नहीं करें, वरना आप भी वही बेवकूफ़ लगेंगे जो कहता है कि हम रोटी क्यों गर्म करें। भाई अपने बाप को नहीं देते कि हम गर्म कर दें, अपने बच्चे के लिए सुबह 7 बजे उठते मियाँ के मोजे निकाल दोगी तो कौन सी मौत पड़ जाएगी बहन तुम्हें? कोई बात है इसमें? नहीं। मियाँ का नाम आते ही पता नहीं क्यों वो सारा दिन सुबह से शाम तक, बैंक की जॉब आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। अभी मैं परसों गई थी एक बैंक में, मैंने कहा भाई मेरा अकाउंट खोल दें इन्वेस्टमेंट वाला ना, बल्कि मैं तो दोस्त के साथ गई थी, वहाँ जाके पता चला भाई इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये लोग ज़्यादा अच्छे पैसे दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। तो मैंने कहा भाई मैं खुलवा लेती हूँ यहाँ पे। अब वहाँ से बात करके जब मैंने पुराने बैंक में फ़ोन किया कि मैं यहाँ से बंद करना चाह रही हूँ, तो वो मचल गई, नहीं नहीं आप यहाँ से बंद नहीं करें, देखिए ये हो जाएगा, मेरी नौकरी का मसला है। तो बैंक में उन्होंने कहा अकाउंट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये। तब मुझे अंदाजा हो भाई बैंक की जॉब इतनी मुश्किल है, अगर एक बंदा बैंक की जॉब करे, अगर आप उसके मोजे निकाल के देने में आपको मौत पड़ रही है और 2 फुलके अगर वो खाना चाहता है तो क्या मसला है? फिर आपको ये सब करने के बाद नहाने की तौफीक नहीं होती। मियाँ जब भी तो कह रहा है आपको कि भाई आपके अंदर से लहसुन अदरक की बू आ रही है, तो नहा लेती हैं आप। मतलब आप काम वाम करने के बाद इसी चक्कर में बैठी हुई है कि वो उसको शाम को दिखाना है कि मैंने अदरक लहसुन पीसा है दिन में। आप नहा धो के साफ सुथरी होकर बैठ जाए, नहीं जी उन्होंने गंदगी में। फिर पाइप का सबसे बड़ी बात, हम खाना खाते हैं, कौन दुनिया में ऐसा शख्स है जो खाना खाने के बाद ये नहीं देखेगा उसकी प्लेट में हड्डियां हैं या नहीं है, या बचा हुआ क्या है। देखिए भाई हम तो मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं, प्याज लहसुन, चलें प्याज लहसुन तो मैंने गलत कह दिया, शायद पुदीना हरी मिर्चें ये सब चीज़ें तो साबुत साबुत दिखती हैं ना, और टमाटर जब पक जाते हैं तो उसके छिलके रह जाते हैं खाने के बाद उसमें, तो ये सब चीज़ें हम उठा के डस्टबिन के लिए रखते हैं, ना कि हम सिंक में डाल देते हैं। और चलो सिंक में फूहड़पन में पहले आपने डाल दिया, अब आपको ही निकाला, मतलब आपको अपने ही गन समेटने में इतनी मौत आ गई। भाई आपको मचाया क्यों था वो गन जो आप समेट नहीं सकते? ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं बने होते भाई, सर्जिकल आप ग्लव्स लेकर आ जाएं। ये बालों में कलर करने के साथ भी जब आपको आते हैं ना, तो वो कहते हैं हाथ गंदे ना हो, आपको ग्लव्स का पैकेट रख के देते हैं आपकी काम चोरी की वजह से कंपनी वाले खुद। तो आप जाके एक पॉकेट खरीद लें, क्योंकि आपसे वो डस्टबिन में नहीं डलता, पहले आपने सिंक में डालना है, फिर आपने उसके अंदर पानी भर देना है, तो वो तो भरना है ना पानी, उसमें तो पाइप का कोई कसूर नहीं, ऊपर तो आप ही की जहालत दिख रही थी बेटा। चले आपने ग्लव्स नहीं पहने, आपने कुछ नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया, ठीक है। एक जो बड़ा सा डंडा होता है ना वो आप रख लें, झाड़ू की तीली ले लें लंबी वाली, उससे आप ऐसे ऐसे हिलाएं करेंगे, जरूरी आप यूं गंदा हाथ डालें फिर उसे सूंघे करके, और फिर आप जाके उसको बोले आए मेरी तो जिंदगी मियाँ ने तबाह कर दी। अरे मियाँ ने तुम्हारे किचन में आके डाला था, फिर आप उनको वो पानी का पाइप पूरा पिला रहे। ये कौन सा तरीका है भाई आपका? अगर आपको मेंटल अब्यूज देखना है ना, आप श्रीदेवी की मूवी है इंग्लिश, उसमें देखें क्या तबाह किया उसकी जहनियत को। आप हमारा ड्रामा देखे हैं, नाइल अंसारी ने लिखा था और दुर्रे फिशांती उसके अंदर, और क्या नाम था, जैसे आपकी मर्जी। मेंटल अब्यूज देखें आप वहाँ पे कि आप किसी को जहनी तौर पे कैसे तबाह करते हैं। आपने तो इस मूवी के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कभी आज तक हमारे आप जितने भी शोज उठा के देख लें, हमने कभी आपसे ये बात नहीं की कि राइटर ने क्या किया, डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने क्या किया। लेकिन ये शो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जी पहले जो होता था ना, इंसानी फितरत के अंदर बगावत है कि जी पसंद की शादी नहीं होगी, तो लड़कों ने लड़कियों ने बोला जी जवान खून है, हम तो करनी हमने बगावत है। वो तो लैला मजनू है जी, करनी बगावत है। उन्होंने पसंद की शादी के चक्कर में कोड़े खाना शुरू कर दिया जी, करवा लिया। पसंद की शादी को रजिस्टर्ड करा के बैठे, मुआशरे में एक्सेप्ट कराया, पसंद की शादी एक्सेप्ट हो गई, फिर बगावत उभरी। उन्होंने कहा हमने तो जी रिलेशनशिप में रहना, शादी नहीं करनी। अब रिलेशनशिप बहुत सी जगहों पे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी इतना नहीं है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत सारे मुआशरे के अंदर वो रिलेशनशिप को मानते हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी एक एक्सेप्टेंस आने लगी, तो बागी तबीयत क्या कहती है जेन ज़ी की, जो सिचुएशनशिप में रहना है। अब आप उसके बाद दिखा दें उन्हें सिचुएशनशिप में रहने का, अगर आप किसी को टोकेंगे जी आपने क्यों रहना, वो बोलेंगे मिसेस देख लो उठा के क्या होता है शादी के बाद। ऐसा अब्यूज़ किया जाता है। मेंटल डैमेज है जी हमारे साथ, तो इमोशनल डैमेज हो रहा है हमारा। ये मूवी किस तरीके से बनाई है, आपको दिखाना था, भरी पूरी फैमिली दिखाते हैं। राइटर साहब क्या नाम है आपका? हरमन बावेजा होना चाहिए था आपका, हरमन बेवजह। अनु सिंह चौधरी भी है इनके अंदर, पता नहीं क्या आप दोनों ने मिलकर ये क्या कहानियां, तो एक अकेला राइटर 50 किस्तें लिखता है, मजा ले इधर से उधर हिल जाए कहानी।
कंटेंट टीम बैठी होती है बेटा आपको, और आपकी जैसा बजट भी नहीं लगता हमारे यहाँ, सारे तरीके से चलते हैं। उसके बावजूद आप हमारे कैरेक्टर निकाल के दिखाएं, चले हमारे यहाँ मत आए आप अपनी इंग्लिश मूवी देखें, आप अपनी सानिया मल्होत्रा साहिबा, आप हमेशा इतने अच्छे अच्छे काम करती रही हैं, आपने दंगल किया, आपने माशरे को, सोसाइटी को सबक मिला। ये आपने सिर्फ एक आइडिया सुना जी कि वुमेन को, ये बीवी को जो है एक मेंटल अब्यूज दिया जा रहा है, आपने उसके अंदर कूद गई, आप उसको कर। स्क्रिप्ट भी कोई चीज़ होती है बेटा, सिचुएशन भी कोई चीज़ होती है, पढ़ लें। अब ये थोड़ी कि आप यूं करके हाथ डालने को समझती है, यही सबसे बड़ा। किसी और ने ये गन मचाया होता तो आप कहते ना, आप अगर किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए जिस घर में एक ही बाथरूम होता, आप उसके कमोड में भी हाथ डालती ना, तब कोई मान लेता आपसे कि शायद इतना वो लगता, आपका दुख थोड़ा सा लग जाता। इसमें नहीं लग रहा आपका दुख, इसमें आपका फुहड़पन दिख रहा है। आपने पहले अपने आप को फुहड़ दिखाया, उसके बाद आप चाहती हैं कि सब आपके साथ सिंपैथी करें। नहीं, आपने कोई ढंग का काम नहीं किया, आपने स्क्रिप्ट सही चूज नहीं किया। इन्होंने, इसको कहते हैं, बहुत बेहतरीन लोगों ने मिलकर एक बदतरीन मूवी बनाई।